रोड टोल प्लाजा की ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले तक टोल कलेक्शन यहाँ पर जारी था, लेकिन अब किसान संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और अब ये इस टोल को फ्री कराने की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछली बार भी यही लोग, यही कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे थे और टोल फ्री करा था। ये देखिए टोल बूथ की तरफ आगे बढ़ते हुए किसान। हाथों में किसान यूनियन के झंडे और हाथों में एक महिला के हाथ में तिरंगा है। अब टोल बूथ की तरफ ये कर्मचारी बढ़ रहे हैं किसान। ये देखिए टोल फ्री हो गया है। ये जो टोल के कर्मचारी हैं गाड़ियों को बिना टोल कलेक्शन के, बिना टोल लिए ही निकालना शुरू कर दिया है। रोज टोल अब फ्री हो गया है। गाड़ियों से जो टोल वसूली होनी थी वो बंद कर दी गई है। ये रोहट टोल की आप सीधी लाइव तस्वीरें पंजाब केसरी पर देख रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद के नारे यहाँ पर किसान लगा रहे हैं। ये देखिए टोल बूथ के अंदर कर्मचारी फिलहाल बैठे हुए हैं, इनको भी बाहर निकाला जाएगा ताकि कोई दोबारा से बैठकर यहाँ पर टोल वसूली ना शुरू कर सके। टोल लाइनों में ये कर्मचारी घुस गए हैं। ये देखिए अभी गाड़ियाँ टोल लाइनों से फर्राटा भर रही हैं क्योंकि कोई भी टोल वसूली नहीं हो रही है। ये देखिए गाड़ी आई बिना रुके आगे की तरफ बढ़ लिए। 25 से 27 दिसंबर तक 3 दिन की कॉल दी गई है और 3 दिन तक टोल फ्री करने का ऐलान किसान संगठनों ने किया था। पिछली बार भी जब किसान संयुक्त मोर्चे ने टोल फ्री करने का आह्वान किया था तो उस बार भी टोल फ्री कराया गया था और रोहत टोल को पूरी तरीके से फ्री करा दिया गया था। आज दूसरी बार ये टोल फ्री हुआ है। ये किसान यहाँ पर पहुँच गए हैं, इनसे ही बात करते हैं सीधा। आज आपने ये देखिए किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। टोल फ्री करो, किसान एकता। टोल को फ्री करवा दिया गया है। टोल कर्मचारियों को साफ साफ हिदायत दे दी गई है कि आज किसी से भी कोई टोल वसूला नहीं जाएगा। हालांकि आप देखिए यहाँ पर जो टोल फ्री कराने कर्मचारी आए हैं उनकी संख्या, जो किसान आए हैं या किसान आंदोलन के समर्थक आए हैं, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। 15-20 की संख्या में ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इन्होंने ही आते ही सीधा सीधा ये ऐलान कर दिया कि टोल वसूली आज नहीं होगी। टोल कर्मचारियों ने भी किसी तरीके का प्रतिरोध नहीं किया और इनके आते ही तुरंत प्रभाव से टोल फ्री करवा दिया। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। टोल फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो, टोल फ्री करो। टोल फ्री के नारों के साथ ही रोहत टोल अब फ्री हो गया है। लगातार 3 दिन का यह आह्वान किया गया था। 25 से 27 दिसंबर तक यहाँ कोई टोल वसूली नहीं होगी। देश भर को एक बार फिर से किसानों ने टोल फ्री करवा दिया है। ये देखिए किसान सरकार मुर्दाबाद, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार। किसानों से यही बात कर लेते हैं, इन किसानों से बात करते हैं। एकता जिंदाबाद। आप लोगों ने 12 तारीख को भी टोल फ्री कराया था और आज फिर अब 3 दिन के लिए टोल फ्री कराएंगे क्या? यही तो हाँ, 25, 26, 27 तारीख तक ये टोल फ्री रहेंगे पूरे देश के अंदर, हरियाणा के अंदर। और किसान सभा का जो यूनिट है यहाँ रोहत की हमारी ड्यूटी है और 3 दिन तक हम यहीं रहेंगे और ये टोल फ्री रहेगा। क्या सरकार पर दबाव बन रहा है? पूरी तरह से बन रहा है। सरकार वैसे बेशर्म से पेश आ रही है और एक तरफ से वो मान चुके हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि ये कानून लागू करने से पहले, अध्यादेश लाने से पहले हमने किसी संगठन या किसी खान नेता से इस बारे में कोई वार्तालाप नहीं किया। लेकिन वो वैसे मान रही है अनऑफिशियली, लेकिन लोगों के सामने मानने से हिचकिचा रही है। लेकिन जनता का बहुत जबरदस्त दबाव है। पूरे देश में यह आंदोलन है और सरकार को झुकना होगा। अगर नहीं ये काले कानून वापस होते तो यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा।
आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। मैं एक गाड़ी की तरफ आपको ले चलता हूँ। ये गाड़ी अभी आई थी, इन्होंने टोल नहीं दिया। आज किसानों ने टोल फ्री कराया है। आज आपको यहाँ से जब टोल से निकले होंगे तो टोल देना पड़ा क्या? नहीं। जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? समर्थन में हम उसके समर्थन में है। जो टोल फ्री कराया वो जाने लग रहे हैं, वहीं जाने लग रहे हैं टिकरी बॉर्डर। ये देखिए, ये भी टिकरी बॉर्डर पर जाकर किसानों को समर्थन दे रहे हैं। टोल पूरी तरीके से फ्री हो गया है। जो कमर्शियल वाहन है ना उसे टोल लिया जा रहा है, ना जो पर्सनल व्हीकल्स हैं वो भी बिना टोल दिए जा रहे हैं। आज आम आदमी को तो काफी राहत मिलेगी। 3 दिनों तक किसानों ने भले ही सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस रणनीति का इस्तेमाल किया है। काले कानून वापस लो। ये महिला जिसके हाथ में तिरंगा है, इन महिलाओं से ही बात करेंगे। आपके हाथ में तिरंगा है, दूसरों के हाथ में किसान यूनियन का झंडा है, क्या कहने आए हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये अब सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। क्योंकि सबको पता लगा है कि चाहे वो दलित है, मजदूर है, महिला है, किसान है, कर्मचारी है, चाहे वो खेती कोई भी है, सबको ये पता लग गया कि ये कानून आने से हमारे पेट पे, रोजी रोटी पे लात लगने वाली है। चाहे वो अब महिलाओं की बात कर ले आप, तो जो तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिससे ये काला बाजारी की ओर बढ़ रहे हैं और उसको छूट मिल रही है, उससे हमारे जो डिपो सिस्टम है उसको खत्म करेंगे। और जो 60% 65% जनता जो अपना किसी तरह से राशन डिपो से अपने कार्डों से थोड़ा बहुत राशन लेके अपना गुजारा कर रहे थे, उनके पेट पे इलाज पड़ेगी। उसमें महिलाएं सबसे ज्यादा असर होगा, जिन पे वो चाहे अपने छोटे बच्चे, आंगनवाड़ी है वो खत्म होगी, मिड डे मील की जो स्कीम चलाई जा रही है वो खत्म होगी। तो छोटे से छोटा तबका जो किसी तरह से वो ग्रहता, सबसे ज्यादा मार लड़कियों पे पड़ने वाली है। लेकिन क्या इस तरीके से प्रदर्शन करके टोल फ्री करा के सरकार को झुकाया और दबाया जा सकेगा? बिल्कुल झुकाया जा सकेगा। ये हमारे होने ना होने की लड़ाई है। या तो मतलब हम उनके कानून वापस ले, नहीं तो मजदूर बनेंगे अपने ही खेतों में, तो हमें बंदो मजदूर बनने की ओर जो ये धकेल रहे, ये ला रहे, या अडानी अंबानी के इतने बड़े बड़े लाखों टन अनाज जो कंटेनर बनाए गए, वो क्या है? वो प्राइवेट। ऑलरेडी आपने अखबारों में न्यूज देख ली है कि प्राइवेट कंपनियां लोगों के, किसानों से 20 लाख मार के चली गई, फसल खरीद के 80-80 लाख मार के चली गई है। ये तो एक शुरुआत है। तो ऐसे किसानों के सर्वाइवल की लड़ाई है, इसीलिए किसान यहाँ पर डटा हुआ है। देखिए, किसानों की गाड़ियों का आना का सिलसिला अभी भी जारी है। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। टिकरी बॉर्डर की तरफ किसानों की तादाद कम होने की बजाय लाइनें बढ़े हुए हैं। पहले जो लाइन कसार मोड़ तक थी, अब वो बाईपास को पूरा क्रॉस करके लगभग 16 किलोमीटर लंबी लाइनें किसानों की लग चुकी है। टोल पर किसान एकजुट होना शुरू हो गए हैं। महज कुछ किसानों के आने के बाद ही टोल कर्मचारियों ने या टोल मैनेजमेंट ने व्यवस्था को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए बिना कोई प्रतिरोध किए टोल फ्री कर दिया। सुबह भी जब किसान 3 बजे के करीब यहाँ पहुँचे थे एक ट्रैक्टर ट्रॉली में, तो उस वक्त भी टोल फ्री हो गया था। अब भी टोल फ्री हुआ है। किसानों का जोश और किसानों की भावना को देखते हुए टोल मैनेजमेंट ने फ्री किया है टोल को। हालांकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मौजूद है, पुलिस की काफ़ी संख्या में यहाँ पर है, बावजूद उसके टोल कलेक्शन शुरू नहीं करवा पाई है पुलिस, ना ही मैनेजमेंट, क्योंकि पहले ही किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो, इसलिए टोल कर्मचारियों ने पहले से ही किसान के सम्मान देने की बात कर रहे हैं। ये जो मोदी फर्जी जो आज उन्होंने शगुफा छोड़ा है, 25 दिसंबर को 9,000 करोड़ रुपए हम किसानों, 9 करोड़ किसानों को हम 18,000 करोड़ रुपए देंगे। वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही है, जमीन से जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये आ रही है कि इसमें इतने बड़े घोटाले किए जा रहे हैं ये सम्मान निधि योजना में। इन लोगों को बिल्कुल आज प्रधानमंत्री किसानों से बात करने वाले हैं। हाँ, बात करने वाले हैं और उन लोगों को 2-2 हजार रुपए देने का एक लाभ प्रलोभन दे रहे हैं। किसान चुप हो जाए किसी तरह से किसानों को। लेकिन जो निकल के आ रहा है, जिन किसानों को यूपी में, एमपी में, जिन किसानों को ये मिले हैं, पंजाब में ये 2-2 हजार रुपए, उनसे सरकार वापिस 10,000 के नोटिस भेज रही है वसूलने के। बिल्कुल किसान एकजुट है। किसान
एकजुट होकर ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाए हुए हैं। ये देखिए गाड़ियां आसानी से निकल रही हैं यहाँ से। टोल फ्री हो गया है। मौज माच की भाई, मौज माच की कितनी टोल फ्री करवा 3 दिया दिन है। तक अब टोल नहीं ना पड़ेगा। कोई दिक्कत कितना नहीं टोल भाई। लगता था आपका? टोल मेरा 200-250 रुपये लग जाता है अप डाउन का। 200-250 अप डाउन का। हाँ जी। 3 दिन तक आपकी फ्री। 600 रुपये बच गए भाई साहब। जैसे कमर्शियल में चलाते हैं आप। हाँ जी, तो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं या किसानों को कुछ किसान ही है जी हम तो। किसान आंदोलन हम तो वहीं पे जा रहे हैं हम। बिल्कुल किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। इनकी जो व्हीकल्स यहाँ से निकलते थे उनको भी बड़ी राहत मिली है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे जी? बिल्कुल, ये 3 कानूनों के खिलाफ लड़ाई चल रही है, उसके तहत आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पूरे देश में एक मुहिम बन चुकी है कि टोल फ्री होने चाहिए। अब लड़ाई 2 तरफा हो चुकी है। एक तरफ 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए जो फसलों की सरकारी खरीद है वो एमएसपी को इस बात के लिए, और दूसरी तरफ ये जितने भी टोल प्लाजा हैं, ये जो लूट के केंद्र बने हुए हैं, इनको भी उखाड़ा जाए, इनको बंद किया जाए। ये भी किसानों की एक मांग बन चुकी है। उसी के तहत आज यहाँ इकट्ठा होकर इस टोल को फ्री करवाने लग रहे हैं। और आज जो रोहतक के चारों तरफ जितने भी टोल लगते हैं वो सभी फ्री हैं। उसी के तहत आज यहाँ पे भी फ्री करवाए। बिल्कुल किसानों का जोश देखते ही बनता है। किसान साफ साफ ये ऐलान कर चुका है कि टोल नहीं देने देंगे। जो लोग टोल देना चाहते हैं उनको भी मना कर दिया है कि आपको टोल नहीं देना है। आप टोल दे रहे थे वहाँ पर काउंटर? टोल दे रहे थे भाई मैं। किसानों ने आज टोल फ्री करा रखा है। आपके पैसे बच गए? नहीं, मैंने बचाने नहीं है ना। रोड पे चल रहा हो तो टोल क्यों बचाऊंगा मैं? आप टोल देना चाहते हूँ मैं तो। किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में क्या? जो सरकार ने टोल दे रखा है, रोड दे रखा है बना के। 10-15% गलतियां जो सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है किसी कानूनों के खिलाफ, उसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई क्या बताऊँ मैं तो लिए बोझ नहीं रहा। देखिए ये कुछ लोग इसका आनंद भी उठा रहे हैं। जो व्यवस्था बनी हुई है, किसानों ने साफ साफ ऐलान किया है कि 3 दिन तक टोल नहीं लेने देंगे। इन टोलों को फ्री कराया जाएगा। इसीलिए देखिए आप, ये जो किसान हैं, हर टोल लाइन में किसान खड़े हो गए हैं। लगातार गाड़ियों को बिना टोल दिए निकाला जा रहा है। अगर 3 दिन तक यूं ही ये किसान यहाँ पर डटे रहे और 3 दिन तक ये टोल फ्री रहा तो तकरीबन 45 लाख के करीबन नुकसान टोल कलेक्शन कंपनी को होने वाला है। देखिए किसानों ने अब यहाँ पर कुछ देर बाद यहाँ पर किसान बैठ जाएंगे, धरना भी चलेगा। किसान साफ तौर पर सरकार को ये बता देना चाहता है कि सरकार के खिलाफ जो उनका आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा और जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे, इसी तरीके से जो भी किसानों का संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। सरकार पर लगातार दबाव बनाया ही जाएगा। मैं आपको आगे की तस्वीरें दिखा देता हूं जहां पर पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी में लग गए हैं। ये टोल लेन है, ये पूरी तरीके से अब खाली हो गई है। टोल बूथ पर जो टोल कलेक्शन के लिए कर्मचारी बैठते हैं, ये देखिए यहाँ पर अब कोई कर्मचारी नहीं है। यहाँ पर ये टोल बूथ खाली हो गया है। टोल कलेक्शन के लिए जो कर्मचारी थे वो कैबिन छोड़कर चले गए हैं। पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात हो गए हैं ताकि किसी तरीके की टकराव की कोई स्थिति हो तो कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। गाड़ियाँ फट भर रही टोल पे अक्सर टोल देने के लिए लाइनें लग जाती थी। अब से कुछ देर पहले तक भी यहाँ लाइनें लगी हुई थी, लेकिन अब किसान यहाँ पर पहुँच गए और किसानों के पहुँचने के साथ ही ये टोल फ्री हो गया है। रोहद टोल इस वक्त फ्री है। यहाँ पर दिल्ली रोहतक जाने वाले किसी व्यक्ति को, किसी भी गाड़ी को कोई टोल नहीं देना है। किसान पहुँच गए हैं। 3 दिन का ऐलान है टोल फ्री होने का। आम आदमी को तो राहत मिलने वाली है। किसानों का प्रतिरोध सरकार से है। किसान सरकार को ये कहना चाहते हैं 3 कृषि कानून रद्द कर दो ताकि उनको जो दिक्कतें हैं, उनकी जो समस्या है, जो भविष्य की चिंता है, वो दूर हो सके। पंजाब केसरी हरियाणा के लिए रोह टोल से प्रवीण कुमार धनखड़।